कौन कहता है कि बेटियां बेटों से कम हैं। आज के युग में अगर देखा जाए तो बेटियों ने वो मुकाम पाया है जिसकी आप लोग कभी तुलना भी नहीं कर सकते। हमने आपको दिखाया कि पीछे भी बेटियों ने हर तरह की परीक्षाओं में बाजियां मारी हैं और आज हम एक ऐसी बेटी से मिलेंगे जिसने भारत में दूसरे नंबर पर और हरियाणा में पहले स्थान पर एक टेस्ट क्लियर किया है जिसे ओलंपियाड टेस्ट कहा जाता है और अब वो संभावित है कि रोमानिया में दिसंबर के माह में जाएं। भारत सरकार से उन्हें मेडल भी दिया गया है। मेरे साथ हैं भव्या गुनवाल जो कि अटेली से रहने वाली हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। मेरे को एक बार न्यूज़ आ रही थी इस परीक्षा के बारे में जिसमें हमारे भारत देश के दूसरे कंट्री में जाके बच्चे मेडल्स लाए थे। तब मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा कि आप अपने कंट्री को दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तब मैंने इस टेस्ट को चुनने का फैसला किया था। अभी मैं 14 साल की हूँ और मैं 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। मेरी मम्मी का नाम डॉक्टर सुमन यादव है, वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, और पापा भी एक डॉक्टर हैं, उनका नाम डॉक्टर अनिल कुमार है। कठिनाइयाँ तो इसमें बहुत सारी हुई क्योंकि मैंने एग्ज़ाम जैसे 2 बार दिया था। पहली बार भी मैं कैंप तक पहुँची, ऑफलाइन कैंप जो होता है मुंबई में हुआ था पिछली बार, वहाँ पे पहुँची, बट मेरा उस टाइम टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 1 साल मेरे को फिर से पूरी मेहनत से और ज़ोर से लगना पड़ा इस बार सिलेक्शन करवाने के लिए, और इस बार वो मेहनत रंग लाई। इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। इसके लिए मैं श्रेय अपने मम्मी पापा और शिक्षकों को देना चाहूँगी। इस ओलंपियाड का नाम इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड IJSO होता है। ये हर साल कंडक्ट करवाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स IAPT के द्वारा। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें हर स्टेज में बच्चे छट के जाते हैं। 3rd स्टेज एक कैंप होती है, ऑफलाइन कैंप, जो कि पिछली बार जैसे मुंबई में हुआ था होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में, इस बार IISc बैंगलोर में हुआ था। उस कैंप में 2 हफ्ते की बहुत ट्रेनिंग होती है जिसमें क्लासेस लगाई जाती हैं और प्रैक्टिकल्स में ट्रेनिंग किया जाता है, और बहुत सारे टेस्ट्स के बाद टीम सिलेक्ट होती है। वो टीम फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स में टीम रिप्रेजेंट करती है इंडिया को इंटरनेशनल, ऐसे ये पढ़ाई का ओलंपिक्स टाइप का एग्ज़ाम होता है। मेरी मम्मी बहुत बड़ी मोटिवेटर रही इस पूरे 2 साल के 3 साल के इनफैक्ट जर्नी में। जब भी मेरे को कभी डिमोटिवेट होती थी, मैं जब सिलेक्शन नहीं हुआ जैसे पिछली बार या कोई टेस्ट वगैरह में, तो मम्मी बहुत मोरल बूस्ट करने में हेल्प करती थी। जब मैंने नया शुरू करा था, जब सिलेबस नहीं पता, जैसे इसमें बहुत मतलब अपने से 2-3 क्लास आगे तक का पढ़ना होता है, तो जब नया शुरू करा था तब तो बहुत टाइम लगा के पढ़ना पड़ता था क्योंकि बिल्कुल नया सिलेबस और काफ़ी हाई लेवल का था, मैंने नहीं पढ़ा था। तो 1-2 साल तो रोज़ मैं 10 घंटा 11 घंटा रोज़ पढ़ती थी। उसके बाद जैसे पिछली बार नहीं हुआ, उसके बाद फिर और पढ़ना पड़ा ताकि इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो स्टार्टिंग में तो पढ़ी, बट फिर एंड में जाके जैसे सिलेबस आता था तो रिवीजन जल्दी हो गया, तो एंड में आते आते 5-6 घंटे से भी काम चल गया आखिरी के 2-3 महीने। कैंप जो होता है ऑफलाइन कैंप, जो इस बार IISc में था, उसमें 36 बच्चे सिलेक्ट होकर आते हैं 2 स्टेजेस के बाद। उसमें से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए। उन 6 में से मैं एक हूँ। लड़की मैं इस इंटरनेशनल लेवल के लिए इंडिया में से 2nd हूँ, और हरियाणा में मैं 1st लड़की हूँ जो इस ओलंपियाड में जा रही है इंटरनेशनल। वो वहाँ पे रैंक रिलीज नहीं होती है तो हम कह नहीं सकते हैं। तो अभी बेसिकली सब कोई इक्वल लेवल पे है जिनका भी सिलेक्शन हुआ। रोमानिया इस बार दिसंबर में प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल, वहाँ पे भी 2-3 हफ्ते का ऐसे कैंप होगा, और उसमें फिर जैसे 50, 60, 70 कंट्रीज़ के टीम्स आती हैं, उसमें से मेडल्स और इंटरनेशनल वर्ल्ड टॉपर्स और कंट्री वगैरह, तो वहाँ पे हम अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल ओलंपिक्स की तरह, जैसे मैंने बताया।